आज है 8 दिसंबर 2025। 8 दिसंबर का करेंट अफेयर आज हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास, हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो हुआ है ये 2025 ये किसके किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया, भारत और मलेशिया के बीच। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। और ये इसका जो है ये 5वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। उसके बाद में क्या है कि इसका आयोजन स्थल जो था 2025 में कहाँ हुआ है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है ये राजस्थान में है। यहाँ पे इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। दूसरा इसमें है कि आगे जो भी अभ्यास है उसके बारे में कुछ भी पढ़ लेते हैं कि बहुत सारा अभ्यास होता है, कौन कौन सा देश के बीच होता है। तो इसके बारे में जैसे सूर्य किरण अभ्यास जो होता है, ये सूर्य किरण अभ्यास जो होता है इसका 19वां संस्करण था। 2025 में कहाँ हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है। ये जो है सूर्य किरण 19वां संस्करण है 2025 में जो होता है ये होता है भारत और नेपाल के बीच। फिर होता है मित्र शक्ति अभ्यास, इसका 11वां संस्करण था। और मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। उसके बाद में अजय बारियर जो होता है ये भारत और यूके यानी यूके के बीच में होता है। उसके बाद में आइए गरुड़ अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो फ्रेंजेक्स भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ भी होता है। ये सब गरुड़ हो गया, शक्ति हो गया। उसके बाद में होता है ऑस्ट्रा हिंद होता है। ऑस्ट्रा हिंद क्या लिखा हुआ है? ऑस इंडेक्स जो है ऑस इंडेक्स जो अभ्यास होता है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। उसके बाद मालाबार अभ्यास जो है ये भारत और जापान और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया चारों के बीच होता है। उसके बाद में होता है जिमेक्स अभ्यास जो होता है ये भारत और जापान के बीच में होता है। समुद्र शक्ति अभ्यास जो होता है ये जो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इसका 2025 में हुआ है 5वां संस्करण। अभी हाल ही में जो भी एग्जाम आ रहा है उसमें संस्करण ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2025 की टॉप 100 कॉरपोरेट स्टार्ट सूची में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी कौन बनी है? तो ये जो है 2025 की टॉप 100 कॉरपोरेशन स्टार्ट सूची में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी जो है ये BPCL है। कौन है? BPCL है। ये कंपनी जो है ये BPCL कंपनी है, BPCL। और ये भारतीय पेट्रोलियम, ये जो होता है इसको बोलते हैं भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1976 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये पेट्रोलियम उत्पादन और शोधन और वितरण करता है। पेट्रोलियम उत्पादन, शोधन और वितरण इसका काम है करना। अगला क्वेश्चन है परप्लेक्सिटी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में निवेशक और वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। हाँ, उसके बाद इसमें और जो भी नियुक्त हुए हैं उनको बता देते हैं कौन कौन सा एम्बेसडर बने हैं। तो इसमें बने हैं जैसे हरियाणा राज्य के महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शेफाली वर्मा बनी है। उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। उसके बाद पहला ये जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो बने हैं ये दीपिका पादुकोण बनी है। EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये संजू सैमसन बने हैं। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शुभांशु शुक्ला बने हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज बने हैं। उसके बाद होता है लेविज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आलिया भट्ट बने हैं। ये सब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कुछ कुछ बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि काजोल और शाहरुख खान, काजोल अभिनेत्री है और शाहरुख खान अभिनेता है। तो काजोल और शाहरुख खान ने किस फिल्म की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? ये किया है
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसी का अनावरण किया है। उसके बाद में है, अब अनावरण किए हैं तो अब इसके और बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा प्रतिमा कहाँ कहाँ लगा है। तो जैसे श्री राम भगवान की जो 77 फीट की जो ऊंची कांस्य प्रतिमा है, इसको गोवा में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गोवा में। उसके बाद में सुनील गावस्कर की प्रतिमा है जो वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है, मुंबई में। छत्रपति शिवाजी प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी प्रतिमा जो है इनको कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पियरी चिचबाड़ में बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा जो है बीजिंग में लगाया गया है। उसके बाद में आगे है पोट्टी श्री रमल्लू की 58 फुट की प्रतिमा जो है ये अमरावती में लगाया गया है। पोट्टू श्री रमल्लू जो है जो भाषा के आधार पर जो गठित होने के लिए ये राज्य को गठित करने में जिनका बहुत भूमिका निभाया है। उसके बाद में है बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा जो है ये नई दिल्ली में लगाया गया है। उसके बाद में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा जो है वो हिसार हरियाणा में लगाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन, तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। ये जो है 11वां संस्करण था। इसका कौन सा संस्करण था? 2025 में 11वां संस्करण था। इसका विषय था विज्ञान से समृद्धि, इसका विषय था विज्ञान से समृद्धि। उसके बाद में था विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका क्या था? विषय था। और इसका उद्देश्य था क्या था कि एआई हो गया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जैव अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष हो गया, क्वांटम तकनीक हो गया, और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान से मेल शामिल है। ये सब क्या है? इसका करने का उद्देश्य था इस महोत्सव में। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, उससे पहले महोत्सव के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि कौन सा महोत्सव कहाँ कहाँ हुआ है। महोत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे रौलेन उत्सव जो है, रौलेन उत्सव कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। रौलेन उत्सव हिमाचल प्रदेश में। मांगसीर बागवाल उत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है और ये दिसंबर के महीना में मनाया जाता है, याद रखिएगा, प्रमुख उत्सव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यह है फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला शांति पुरस्कार किसे मिला? तो फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान जो है शांति पुरस्कार जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है। ये शांति पुरस्कार पाने के लिए बहुत दिन से कह रहे थे, तो ये इनका फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के लिए शांति पुरस्कार जो मिला है वो इन्हीं को मिला है। उसके बाद में इसका आयोजन जो हुआ था अमेरिका में हुआ है। ये फीफा 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हुआ है। ये तीनों देश में होगा। और ये इसका जो है ये शुभंकर जो है अमेरिका जो जारी किया था वो क्लच किया था, और कनाडा इसका शुभंकर जारी किया था मैपल, और मैक्सिको जारी किया था जायू यानी जगुआर जिसको बोलते हैं। ये कनाडा का मैक्सिको का था शुभंकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजन हुआ? तो ये गांधीनगर में हुआ है। इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ है, और इसका उद्घाटन जो है अमित शाह ने किए हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, इन्हीं ने इसका उद्घाटन किया है अर्थ समिट का। अब कुछ और समिट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुआ है? तो शिलोंग में हुआ है, शिलोंग मेघालय में। अगला है 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। फिर है 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो रायपुर में हुआ है। उसके बाद में है 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 ये कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। G20 समिट अभी 2025 में हुआ है, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लिए हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे।
अगला है 30वां CCII साझेदारी शिखर सम्मेलन, ये विशाखापट्टनम में हुआ है। उसके बाद में है अगला है भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। तो इस सब के बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल कम्प्रीहेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN का मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं रेणुका अय्यर। कौन बने हैं? रेणुका अय्यर बने हैं। ये कैंसर के मतलब इसको क्या बोलते हैं, कैंसर में मतलब इनका बहुत ज़्यादा जानकारी है कैंसर के बारे में, इसलिए ये इनको नियुक्त किया गया है कि कैंसर रोगियों को ठीक करने के में मदद करेंगे। इसमें नेशनल कम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क में इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है महासचिव के रूप में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महाराष्ट्र सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को कितने प्रतिशत बास बायोमास यानी बास बायोमास चारकोल को कोयले के साथ जलाना अनिवार्य कर दिया है। कहने का मतलब है कि कोयला को जलाया जाता है तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है कि बायोमास चारकोल का बोला है कि इसका उपयोग करना है कितना %? तो 5 से 7%। इससे क्या होगा? इससे होगा कि प्रदूषण में कमी होगा और बांस उद्योग जो है इसको क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, यानी नया बाज़ार मिलेगा। तो इसको इस बाज़ार में क्या होगा? इसको बेचा जाएगा तो इसको बढ़ावा मिलेगा इस उद्योग को, बांस उद्योग को। और इसी के लिए बोला है कि इसमें प्रदूषण कम होगा, इसलिए 7%, 5 से 7% तक क्या किया है कि मिलाना अनिवार्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रोमेन गोफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो रोमेन गोफमैन जो है ये इजराइल के बने हैं। इजराइल के खुफिया एजेंसी क्या है? इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। तो रोमेन गोफमैन जो है ये इजराइल के हैं। और खुफिया एजेंसी का भी होता है कि एक दूसरे देश का खुफिया की जानकारी प्राप्त करना, हर सेक्टर में खुफिया की जानकारी प्राप्त करना। अब प्रमुख खुफिया एजेंसी है जैसे भारत का खुफिया एजेंसी का नाम है इजराइल का है मोसाद। उसके बाद में पाकिस्तान का है ISI खुफिया एजेंसी। उसके बाद कनाडा का खुफिया एजेंसी का नाम है CSIS। उसके बाद UK का खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो MI6 है। उसके बाद USA का खुफिया एजेंसी का नाम है CIA है। और चाइना का खुफिया एजेंसी का नाम है MSS। चाइना का क्या है? तो MISS है इसका खुफिया एजेंसी का नाम। आज का 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।